हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती सीटेट और रीट से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक सौर परिवार, जिसके जो एक भूगोल का टॉपिक है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, साथ ही लेवल 1 में यह है हमारा ईवीएस का भी टॉपिक है। तो दोस्तों एक कॉमन टॉपिक है, इसलिए आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या है सौर परिवार और कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमसे एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों सौर परिवार के सदस्यों के बारे में सबसे पहले जानते हैं। जो सौर परिवार है, सौर परिवार के कुल कितने सदस्य हैं या इसके बारे में सौर परिवार के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके बारे में जाना। सबसे पहले आता है सूर्य, जो कि एक तारा है। इसके अलावा प्लैनेट्स, ग्रह, इसके अलावा उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, धूल व गैस के कण। तो जो सौर परिवार के अंतर्गत मुख्य रूप से हम इनसी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें सूर्य सबसे प्रमुख है। इसके अलावा ग्रह कितने हैं, उपग्रह क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या कहलाते हैं, धूमकेतु क्या है, उल्कापिंड क्या है, धूल और गैस के कण क्या हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये इन सब से मिलकर के बनेगा हमारा पूरा सौर परिवार। तो इनके बारे में हम एक एक के बारे में विस्तृत से जानेंगे और पूरे टॉपिक के आपको एक एक डाउट क्लियर करूंगा। तो दोस्तों तब तक यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, ताकि सब तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो सबसे पहले जानते हैं और आगे की जानकारी सूर्य के बारे में। दोस्तों सौर परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य सूर्य है और इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है। दोस्तों सूर्य की पृथ्वी से दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर, जिसको हम लगभग 15 करोड़ किलोमीटर से भी याद कर सकते हैं, जो इसकी एक खगोलीय इकाई है। आगे जानते हैं इसके बारे में। अगला तथ्य जो है, सूर्य सौरमंडल का जनक या आधार है। सूर्य के प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमसे पूछा जा सकता है कहीं पर भी कि सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है। तो सूर्य के प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा अगला जो है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में औसतन 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट पूरा मिनट में, तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 8 मिनट के 8 × 60 मतलब 480 मिनट ये लगते हैं, साथ ही 18 और, तो लगभग 500 मिनट के आसपास पूरा समय टोटल 500 सेकंड के आसपास पूरा समय लगता है। अगला जो तथ्य है वो है, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इसके बाद जो हमारा अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की मात्रा क्रमशः 71% व 26.5% एवं 2.5% अन्य गैसें हैं। तो दोस्तों इससे एक बात क्लियर होती है कि सूर्य है जो वो एक गैसों का बना हुआ पिंड या गोला है, जिसमें जो गैसों का अनुपात है 71% इसमें हाइड्रोजन है और 26.5% हीलियम है एवं 2.5% अन्य गैसें हैं। इसके बाद यदि हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात पूछा जाए तो 3:1 है। जानते हैं अगला क्या है और सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों जो अगला तथ्य है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना अधिक है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो 1 है, तो सूर्य पर वह उस समय 28 होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना अधिक है। इसके बाद सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। यदि दोस्तों आकार की बात करी जाए तो जो सूर्य का आकार है पृथ्वी के आकार से 13 लाख गुना बड़ा है। इसके बाद आगे जो इसमें और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो सूर्य से संबंधित है, जैसे सबसे महत्वपूर्ण है प्रकाश मंडल, जिसको हम फोटोस्फीयर से कहते हैं। तो सूर्य का जो चमकता हुआ भाग हमें दिखाई देता है उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। इसके बाद अगला एक शब्द है कोरोना। दोस्तों ये कोरोना कोई वायरस नहीं है, बल्कि कोरोना एक सूर्य का एक बाहरी भाग है जिसको हम कोरोना बोलते हैं।
और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद जो सूर्य के अंदर के भाग को कोर बोलते हैं और बाहर के भाग को कोरोना बोलते हैं। इसके बाद सौर ज्वालाएं, सूर्य के बाह्य भाग से निकलने वाली ज्वालाएं जो काफ़ी ज्वलनशील या उच्च ताप वाली होती हैं उनको सौर ज्वालाएं बोलते हैं। इसके बाद सौर कलंक, सौर ज्वाला के पश्चात इस स्थान का तापमान घटकर 1500 डिग्री सेल्सियस रह जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सौर कलंक। ये थी दोस्तों सूर्य के बारे में जानकारी। अब थोड़ा और जानते हैं सौर परिवार के बारे में और क्या क्या आता है सौर परिवार में। सौर परिवार के बारे में और कुछ जाना उसके पहले कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो सूर्य से संबंधित हैं। दोस्तों एक होता है सौर चक्र। सौर ज्वाला और सौर कलंक एक चक्र के द्वारा बनते हैं। इन्हें पूरा होने में 22 वर्ष का समय लगता है। मतलब जो सौर ज्वाला निकलती हैं और सौर ज्वाला निकलने के बाद जब वह ठंडी पड़ती हैं तो वहाँ का स्थान काला पड़ जाता है, जिसको सौर कलंक कहते हैं। लेकिन जब स्थान काला पड़ता है उस समय भी वहाँ का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद इससे संबंधित एक शब्द और है अरोरा। सूर्य से निकलने वाली विद्युत चुम्बकीय विकिरण जब आयन मंडल के आयनों से टकराता है तो इसे उत्पन्न चमकदार घटना को अरोरा बोलते हैं। दोस्तों अगला जो इससे संबंधित है यह ध्रुवों पर दिखाई देती हैं। जो ध्रुवों पर दिखाई देती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कैसे याद करेंगे। जो सूर्य चमकता हुआ ध्रुवों पर दिखाई देता है तो उत्तरी ध्रुव पर होता है अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। दोस्तों आपको बता दूं जैसे कि हमारी पृथ्वी है, इसका एन ध्रुव है, इसका एस ध्रुव है और एस ध्रुव में आपने देखा होगा दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है और इस ऑस्ट्रेलिया के नाम से हम इसको याद कर सकते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर जो सूर्य चमकता है उसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस और उत्तरी ध्रुव पर जब सूर्य चमकता है तो उसको बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस। अब दोस्तों जानते हैं सौर परिवार के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों तो अभी तक हमने देखा सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। अब हम जानते हैं सौर परिवार का जो अगला सदस्य है वो ग्रह है। दोस्तों आपको बता दूं जो हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है ये कई सारे नक्षत्रों और ग्रहों उपग्रहों तारों से मिलकर के बना है। तो सबसे बड़ा तारा जो है सूर्य है। इसके बाद आते हैं कुछ ग्रह। तो टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। पहले 9 थी जिसमें से एक ग्रह जिसको हम को निकाल दिया गया है। अब बचे हैं केवल 8 ग्रह, जिसमें से 8 ग्रह हैं तो उनके नाम हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। इस 8 के 8 ग्रह हैं। इनके बारे में एक और बात खास है कि जो ऊपर के 4 ग्रह हैं या सूर्य के पास के हिसाब से 4 ग्रह हैं जिसमें है बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं और ठोस ग्रह भी बोलते हैं। तो ये 3 के 3 आपको ऊपर से 4 नाम दे दिए जाएंगे और हमसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह है या निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। इस हिसाब से इसमें से 10 से 12 प्रश्न यहीं के यहीं तैयार हो जाते हैं और इसको यदि हम याद कर लेते हैं तो हमारे 8 से 10 प्रश्न यहाँ से तैयार हो जाते हैं। हमसे पूछ लिया जाता है ऊपर के 3 नाम दे दिए जाएंगे या नीचे के 3 नाम दे दिए जाएंगे, एक ऊपर का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय ग्रह नहीं है और नीचे के 3 नाम होंगे एक ऊपर का नाम होगा तो हमें इसमें से टिक करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जो अगले 4 ग्रह हैं बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। इनको हम बाह्य ग्रह भी बोलते हैं, गैसीय ग्रह भी बोलते हैं और इनको जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। एक हो गया पार्थिव ग्रह के अपोजिट में इनको बोलते हैं जोवियन ग्रह। एक हो गया ठोस ग्रह तो इनको इसके अपोजिट में बोलते हैं गैसीय ग्रह और इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, इनको बाह्य ग्रह बोलते हैं। और इसको याद करने की एक आसान सी ट्रिक है जिसको हम याद कर सकते हैं, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नमकीन। इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों तो ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। अगले पार्ट में इसको हम देखेंगे जिसमें हम एक एक ग्रह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक दोस्तों जिन्होंने वीडियो देखा है सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।